के इस ज्ञानांजलि महोत्सव में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनको अनम्यूट करें, स्पॉटलाइट करें। पंडित जयंत जी शास्त्री, आपको मंगल आशीर्वाद है, आप वहीं से अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य आरिकागर्णी चारित्र चूड़ामणि अभीक्ष ज्ञानोपयोगी आदि शताधिक उपाधियों की धात्री परम पूज्या माता आरिकागर्णी ज्ञानमती माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। परम पूज्या माता चंदनामती माता जी एवं समस्त संघस्थ माताओं को भी मेरी ओर से बंदामी बंदामी। साथ ही कर्मयोगी उत्तर भारत के एकमात्र भट्टारक श्री रविंद्र जी के चरणों में मेरा बारंबार जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। आज माता जी के 90वें जन्म उत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में एवं लगभग 70-72 वर्ष माता जी को संयम के हो गए, क्योंकि माता जी का जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1934 को। माता जी ने केवल ठीक 18 वर्ष की उम्र में चुल्लिका अवस्था को प्राप्त कर लिया था। वो दिन भी शरद पूर्णिमा का था और चुल्लिका जब वेश धारण किया जब भी वो शरद पूर्णिमा का दिन 1952 का था। ज्यादा दिन नहीं लगाए, 5-6 महीने बाद ही माता जी चुल्लिका से आरिका रूप में परिणत हो गई और इस प्रकार से 1956 या 55 में माता जी ने आरिका दीक्षा ग्रहण की। मुझे ये कहते हुए बड़ा आह्लाद होता है कि माताजी के सबसे पहले दर्शन मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने दर्शन किए थे हस्तिनापुर में, जब मैं अपने पिताजी के पास छुट्टियां मनाने के लिए गया था 5 जून 1975। जब मैंने एक मूर्ति को देखा धवल वस्त्र धारणी, मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर सरस्वती की मूर्ति किसने विराजमान की है। मुझे पता लगा कि है तो साक्षात मूर्ति ही, परंतु जीवंत मूर्ति है और इनका नाम है आरिका माता ज्ञानमती जी। मैं धन्य हो गया। सारे संघ के दर्शन किए और उसके बाद सारे संघ से ही और विशेषकर माताजी से मुझे जो वात्सल्य मिला वो आज तक मैं अपनी छाती समझ करके सहयोग करके रखता हूं। माताजी ने कम से कम 1-2 नहीं 400 ग्रंथों का प्रणयन किया है, इसीलिए इनको जो अभीक्ष ज्ञानोपयोगी कहते हैं वो सार्थक होता है। एक ग्रंथ है अष्टसहस्त्री, 1959 से 69 से पहले वो ग्रंथ विद्वानों में भी कष्ट सहस्त्री के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसको समझने वाला, उसको सही व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। ये माताजी नहीं, उनका परिश्रम नहीं, ज्ञानोपयोग था कि उन्होंने उसको हिंदी में अनुवादित किया और 1969 में वो ग्रंथ समाज के सामने हिंदी में आया और तब से माताजी के ज्ञान की सुरभि सारे संसार में भ्रमण करने लगी। ऐसा कोई सा विद्वान नहीं होगा जिनको माताजी का पावन सानिध्य न मिला हो। मैं तो तब से ही जुड़ा हुआ था। 1978 में जब जम्बूद्वीप का निर्माण शैशव अवस्था में ही था, 2-4 कमरे थे और एक चबूतरा था, वहां पर 1978 में एक शिविर लगवाया था माता जी ने।
और उसमें देश के मूर्धन्य विद्वान उपस्थित हुए थे। मोती चंद जी कोठारी भी थे, लाल बहादुर शास्त्री वहां पर थे, और भी अनेक बड़े बड़े विद्वान आए थे। मुझे उस शिविर में भाग लेने का सौभाग्य मिला कि किस तरीके से ज्ञान की पिपासा होती थी। तो एक चबूतरे पर बैठ करके नारायण प्रकाश जी और लाल बहादुर शास्त्री आदि ग्रंथों को पारायण कराते थे। इतना सफल और अविस्मरणीय शिविर मेरे जीवन में कभी आए नहीं। और ये माता जी के जितने भी शिविर लगते थे या प्रशिक्षण शिविर, चाहे वो खतौली में हो, चाहे मेरठ में हो, दिल्ली में हो, सभी में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और माता जी का, चन्नामती माता जी का वात्सल्य मुझ पर ही नहीं, मेरे सारे परिवार पर ही रहा। 1998 में भगवान ऋषभ देव का एक विश्व स्तरीय और जितने ही विश्वविद्यालय थे उन सब का एक महान शिविर लगा था। उसमें ऋषभ देव के संबंध में बड़ी चर्चा हुई थी। उस समय भी मुझे वहां पर जाने का सौभाग्य मिला। कालातीत में कुछ ऐसी विषमताएं आई, ससुराल जाता था, बिजनौर थी, वहां जाते थे दर्शन करने के लिए, पता चलता अभी माता जी यहाँ है नहीं, या माता जी अपनी समाधि में बैठी हुई है। कुछ दुर्भाग्य ही है मेरा अपना, परंतु माता जी हमारे तन में, मेरे मन में हमेशा बसी रही हैं, बसी हुई है, अब बसी रहेंगी। एक और विशेषता देखना, मैंने 1975 में उनकी जो छवि देखी थी, शरीर का अवस्था को तो क्या है, गिरना चढ़ना ये तो चलता रहता है, परंतु जो चमक, जो ज्ञान का प्रकाश, जो ज्ञान ज्योति उनके चेहरे पर उस समय थी, उससे ही ज्यादा कहीं दुगुणित होकर के अब हमारे सामने प्रकट होती है। हम लोगों की ये तो भावना है कि हे माता श्री, 1961 के बाद आप इस क्षेत्र में नहीं आई, कारण क्या रहा हो तो आप ही जानती हैं। ये परम पूज्य आचार्य श्री धर्मसागर जी की निर्वाण स्थली, समाधि स्थली है, और हम चाहते हैं कि यदि आपकी कोई अनुकूलता हो और आपके आगम सम्मत कोई साधन आपको यहाँ आने का मिले, आ सकते हो, तो एक बार सीकर में अवश्य पधारें। ये हम सब की बहुत सारी भावनाएं हैं। मुझे कुछ समय मिला उनके विषय में विचार करने का, अपने विचार प्रकट करने का। इस हेतु मैं समस्त जैन समाज का, आयोजकों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं सीकर आने के लिए। हाँ, अच्छा, यहाँ एक श्रद्धालु है हमारे शशि भाई, बड़े प्रसिद्ध हैं, और वो कर्मयोगी श्री रविंद्र भाई जी से प्रश्न करते हैं, प्रश्न नहीं करते, निवेदन कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनसे कहूं, वो तो मैंने कह ही दिया, फिर भी चलो समाज की फिर ये आज्ञा हुई है कि मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि आपकी अनुकूलता बने और सही साधन बने, जब भावना होगी तो अनुकूल साधन अपने आप ही जुट जाएंगे। तो आप शीघ्र में अवश्य सत्संग पधारे, आपका भव्य स्वागत होगा। यथाशक्ति हम लोग आपके संग की व्यवस्था करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। हाँ जी, और कुछ? बोले परम पूजा ज्ञानमती माता जी की जय, समस्त संघ की जय। बंदावी माता जी, बंदावी माता जी, बंदावी माता। नहीं, वो बोल चुके ना। पंडित जयंत जी का हो गया क्या? पंडित जयंत जी शास्त्री जी ने बहुत पुराने अपने अनुभव बताए। सन 1975 से ये पूज्य माता जी के संपर्क में आए हैं, दर्शन किए हैं। पंडित जी उसको 48 साल हो गए, यानी मैं भी बहुत ही आपको प्रेज करती हूँ, प्रशंसा, कि आप 48 साल पुराने ज्ञानमती माता जी के शिष्य हो गए हो। और सन 1978 के भी शिविर का आपने याद किया। सन 1998 में राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन को भी आपने याद किया। सबके साक्षी रहे हैं, सब में भाग लेने का मौका मिला है। अब एक मौका और है, जब ज्ञानमती माता जी आज 90वें साल में प्रवेश कर रही हैं, ऐसे समय में भी
यहाँ 4 सितंबर से 8 सितंबर तक अयोध्या में विद्युत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। हो सके आपकी अनुकूलता बने तो इस शिविर में भी आप जरूर पधारिए अयोध्या की धरती पर, और जितने लोग भी आ सके आप लाइए, क्योंकि 150 के लगभग विद्वानों की संगोष्ठी क्या यह विद्युत प्रशिक्षण शिविर है। इसमें आ करके और पूज्य माता जी से प्राचीन अनुभवों को पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं। रही बात चातुर्मास की, निवेदन किया स्पीकर के लोगों ने, अच्छी बात है, गुरु भक्त समाज है राजस्थान की, शारीरिक अनुकूलताएं, अब मैं तो खैर ना भी नहीं कह सकती, क्योंकि माता जी तो असंभव को भी संभव बना देती हैं। जब मांगी तुंगी तक जा सकती हैं, तो स्पीकर का भी अगर मन बना लेंगी तो कोई दूर नहीं है। और हमारे संजय जी दीवान जो सीकर के ही मूल निवासी हैं, वो भी कई बार निवेदन करते हैं कि पूज्य माता जी सीकर चलिए। हम जब मांगी तुंगी से आ रहे थे तो सीकर की ओर का रास्ता भी उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन बुंदेलखंड होकर के हमारी यात्रा का रूट बन गया और हम लोग पुनः हस्तिनापुर और अब अयोध्या आ गए हैं। तो सीकर की समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, और जयंत जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप पुराने से हैं तो पुनः आ करके, क्योंकि माता जी का शरीर थका हुआ है परंतु उनकी आत्मशक्ति बहुत बलवान है। जो तेज आपने सन 1975 में देखा था, आपने कहा कि माता जी उससे ज्यादा द्विगुणित तेज उनके चेहरे पर है। ये सत्य है कि उनकी तपस्या निरंतर बढ़ रही है, तो तपस्या का तेज ये चेहरे पर झलकता है और ये तेज बना रहे, ऐसा सीकर के सभी मंदिरों में विराजमान भगवंतों से प्रार्थना है। आज हमारे